बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। और जियोग्राफ़ी क्लास 7 में आज हमारा टॉपिक रहेगा सोर्सेज़ ऑफ वाटर का। अब सोर्सेज़ और रिसोर्सेज़ में थोड़ा डिफरेंस पहले हम समझ लें कि सम टाइम हमें रिसोर्सेज़ ऑफ वाटर के बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है, तो हमें किस टाइप का आंसर लिखना होगा, और सम टाइम हमें सोर्सेज़ ऑफ वाटर के बारे में भी आ सकता है, तो हमें किस टाइप की इंफॉर्मेशन हमने अपने मतलब कंसेप्ट क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्वेश्चन ये चूँकि इस सब्जेक्ट से, इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, लेकिन हमारी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाती है। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन सोर्सेज एंड रिसोर्सेज। देखें, कॉमन सी बात ये है कि जो सोर्स होता है ना, वो ओरिजिन होता है किसी भी चीज़ का, स्टार्टिंग पॉइंट होता है, किसी पर्सन से रिलेटेड, प्लेस से रिलेटेड, किसी प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन हमें दे रहा होता है। लाइक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हम कहते हैं, सोर्स ऑफ मटेरियल हम कहते हैं। और जो रिसोर्स होता है, ये किसी भी चीज़ को ना परफॉर्म कर रहा होता है, कुछ फंक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है, किसी चीज़ को रेफर टू द सप्लाई और अ सपोर्ट, या किसी चीज़ को हम जब प्रैक्टिकल कर रहे होते हैं, या किसी गोल को अचीव किया जा रहा होता है, या उसे कंप्लीट किया जा रहा होता है, जैसे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। अब हम चलते हैं अपने प्रॉपर क्वेश्चन की तरफ। तो सोर्सेज ऑफ वाटर में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन को रीड करेंगे। देखें, वाटर की जो इंट्रोडक्शन है वो ये कि वाटर इज़ अ वाइटल, वाइटल मीन एब्सोलूट, नेसेसरी, इसेंशियल, बहुत ज़रूरी होना। वाइटल वर्ड के लिए हम इसेंशियल का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, एब्सोल्युटली, नेसेसरी, यानी जिसके बगैर हमारा गुजारा नहीं हो सकता ना। नेचुरल रिसोर्स विच फॉर्म्स द बेसिस ऑफ ऑल लाइफ, के जो हमारी सारी ज़िंदगियों के अंदर जुड़ा होता है। इट इज़ वन ऑफ द मार्वलस गिफ्ट, ये बड़ा शानदार एक गिफ्ट है हमें। अबाउट द 70% ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ वाटर। और हमारी ह्यूमन बॉडी जो है ना, हमारी इट सेल्फ, अभी हम आउटर ऑफ द अर्थ के बारे में तो बाद में बात करते हैं। हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसमें भी 70% वाटर है। द बॉडी ऑफ प्लांट्स के अंदर है, एनिमल्स के अंदर है, ये हर जगह पे कंटेन कर रहा होता है ना ये वाटर जो है। अब देखें, इसकी मज़ीद थोड़ी सी डिटेल डेप्थ में चलते हैं। तो अबाउट 97% ऑफ वाटर अर्थ इज सॉल्ट वाटर के। हमारी जो ज़मीन है, हमारा जो अर्थ है, प्लैनेट अर्थ है, इस पे 70% वाटर है। लेकिन इस 70% वाटर को अगर हम 100% मान लेते हैं, यानी एज ए वाटर, एक क्वांटिटी के तौर पे लेते हैं, तो उसमें से 97% जो है वो सॉल्ट वाटर है, वो ड्रिंकेबल नहीं है। और जो 3% है वो फ्रेश वाटर है। फ्रेश वाटर का मतलब वो ड्रिंकेबल है। लेकिन इसको अगर हम स्लाइटली थोड़ा फ्रैक्शन में देखें, तो 2/3 जो है वो फ्रोज़न ग्लेशियर्स में है, इस 3% का। इस 3% का, यानी 3% को अगर 3 इक्वल पार्ट्स में हम करते हैं, तो इस 3 में से भी 2 पार्ट्स जो है ना, 2 हिस्से, वो क्या हैं, वो ग्लेशियर्स के अंदर फ्रोज़न हैं, पोलर आइस पे हैं, या कैप्स की, पोलर आइस कैप्स की शक्ल में वहाँ पे फ्रोज़न लेक्स में, ग्लेशियर्स में पड़े हुए हैं। और जो 1% है, जो रिमेनिंग 1% है, 1/3 जो है, वो अंडरग्राउंड या फ्रेश वाटर, या यूँ समझ लें कि वो फ्रेश वाटर की सूरत में पाया जाता है। विद ओनली ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज कैन बी ग्राउंड इन अर्थ इन एयर, के वो बहुत ही छोटी किस्म की एक जो है ना फ्रैक्शन है, जिसकी वजह से वो अवेलेबल होता है। तो इसे हम मज़ीद डायग्राम की शक्ल में भी देखते हैं स्टूडेंट्स। अगर ये हमारे सामने 100% अर्थ वाटर अगर आ जाए, जिसमें 97% जो है वो वाटर ओशियंस के अंदर मौजूद है, और 3% हमारा फ्रेश वाटर है, ये टोटल कैलकुलेशन हम करते हैं तो हमारी 100% होती है। लेकिन अब अगर हम इसी को रीड करना शुरू कर दें, इसी को रीड इस तरह के, ये 3% को आगे हम थोड़ा सा रीड करते हैं, जैसा कि हमें यहाँ पे इस पैराग्राफ के अंदर ना लास्ट वाले में 79%, 20% और 1% को समझने के लिए हमने आगे ये डायग्राम भी मेंशन की है। इस 3% को अगर हम 100% बना लेते हैं, तो इस 100% में से भी 79% जो है वो आइस कैप है, वो ग्लेशियर्स के अंदर है, और जो 20% है वो अंडरग्राउंड है, जो हमें नज़र नहीं आ रहा है, जो ज़मीन के लेयर के नीचे है। और जो फर्स्ट 1% जो वाटर है वो हमारा फ्लोइंग वाटर है, जो रिवर्स में है, स्ट्रीम्स के अंदर है, जो जो फ्रेश वाटर है। अब आप देख लें कि हमारे सामने टोटल जो वाटर कैपेसिटी है उसमें से सिर्फ इतना, मतलब ये समझ लें कि ना होने के बराबर है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो पानी है वो हमारे लिए बहुत कीमती है, और पानी को हमने सिक्योर करना ज़रूरी होता है।
अच्छा, अब सॉल्ट वाटर और फ्रेश वाटर के दरमियान में सबसे पहले हम डिफरेंस देख लेते हैं, जो कि डेफिनेशन का डिफरेंस है। सबसे पहले डेफिनेशन को हम चेक कर लेते हैं। तो डेफिनेशन में क्या आएगा स्टूडेंट्स, वो ये कि मोस्ट ऑफ द वाटर ऑन अर्थ इज सॉल्टी वाटर डेट कंटेन द हाई कंसेंट्रेशन ऑफ द मिनरल्स। इसके अंदर मिनरल्स बहुत ज़्यादा होते हैं ना सॉल्टी वाटर में। इट इज़ नॉट ड्रिंकेबल बट प्रोवाइड द हैबिटेट ऑफ द सी एंड एनिमल्स। के सी एनिमल्स जो होती हैं हैबिटेट, जो इक्वेटिक लाइफ होती है उसके लिए तो ये ड्रिंकेबल होता होगा, उसके लिए तो ये उसका हैबिटेट होता होगा। और जो फ्रेश वाटर है इसके अंदर दैट डज नॉट कंटेन द सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ द सॉल्ट, के इसके अंदर जो नमकियात होते हैं, जो मिनरल्स होती हैं, उनकी ख़ास मिकदार नहीं होती है। ये ड्रिंकेबल होता है और डोमेस्टिक यूज़ और पर्पज़ और एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज़ के अंदर इसे इस्तेमाल किया जाता है। और इसके सोर्सेज की तरफ अगर हम देखें तो जो सॉल्टी वाटर है वो सी और ओशियंस के अंदर पाया जाता है, और जो फ्रेश वाटर है वो रेन्स की शक्ल में, बारिश की शक्ल में भी हमारे सामने अवेलेबल हो जाता है। अब अगर हम सोर्सेज ऑफ वाटर को क्लासिफाई करते हैं अंडरग्राउंड और सरफेस ऑफ वाटर में, तो जो सरफेस ऑफ वाटर है ना, जो ज़मीन से ऊपर हमें मिलता है, देखें वो लेक्स की शक्ल में है, पॉन्ड्स की शक्ल में है, स्ट्रीम्स यानी नदियाँ हो सकती हैं, रिवर है, या स्टोरेज रिजर्वायर हो सकते हैं जैसे डैम वगैरह होते हैं। और अंडरग्राउंड की तरफ चलें तो हमारे सामने ओपन वेल हैं, जो कुएँ होते हैं ना जैसे पुराने टाइप के, जिनके अंदर वो घड़ा डाल के और पानी ऊपर से निकाला जाता था, या ट्यूबवेल हो सकते हैं जिसे हम एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए वो निकालते हैं, या जैसे नल वगैरह होते हैं ना, स्प्रिंग्स होती हैं जैसे कहीं से कोई झरने वगैरह, कोई आबशार वगैरह निकल आती है, या इनफिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है। तो ये सोर्सेस ऑफ वाटर है। टॉपिक अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कवर हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अगले किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।